हेलो बच्चों। तो आज का ये मेरा वीडियो है एनटीए के लिए, लेकिन आप सबको भी बड़े ध्यान से इसे सुनना है और जितना हो सके जितने भी ऐसे बच्चे जिन्होंने नीट 2025 का पेपर दिया है उनके साथ इस वीडियो को शेयर करना है। अब हम किस बारे में बात करेंगे? तो नीट 2025 का पेपर हम सभी जानते हैं कि हद से ज्यादा टफ था। ऑन द स्केल अगर हम टफनेस लेवल की बात करेंगे तो इट इज 9.5, नॉट लेस देन दैट। बायो लेंदी था, केमिस्ट्री बहुत कैलकुलेटिव, एंड देन उसके बाद फिजिक्स इट वाज सुपर टफ। आप एक स्टूडेंट को कहीं तो मार्जिन दीजिए। आप बायो आसान कर देंगे, केमिस्ट्री आसान करके अगर फिजिक्स को टफ करेंगे तो स्टूडेंट्स कैन स्पेयर मोर टाइम ऑन फिजिक्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। लगभग हर सवाल में सोचना पड़ रहा है, और वो भी ऐसा नहीं कि बहुत नॉर्मल लेवल पर, वे बियॉन्ड थिंकिंग। खुद फॉर्मूला बनाओ, देन एप्लीकेशन करो, तब जाकर कहीं आंसर आ रहा है। जो कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है भी उसमें कैलकुलेशन इस तरह की रैंडम कि वो कैलकुलेशन में फंस जा रहा है। मेडिकल का स्टूडेंट है जी, मेडिकल का स्टूडेंट जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने बैठेगा मैथ से वो डरता है। ये एक साइकोलॉजिकल बात है, और आप एनटीए ये बात जानते हैं। सवाल ये है कि पेपर टफ है उससे प्रॉब्लम नहीं है। आप बोलेंगे कि पेपर टफ आता रहता है, आगे भी हो सकता है पेपर टफ आएगा, बच्चों को तैयारी उस हिसाब से करनी चाहिए। एक सालों से ना पैटर्न चला आ रहा था कि पेपर ऐसा होता है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, सवाल ऐसा होता है जो 1 मिनट में सॉल्व हो जाए। तो बच्चा किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी उस एग्जामिनेशन के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए करेगा ना। हम पीवाईक्यूज क्यों सॉल्व करते हैं, यही तो कारण है। लेकिन अब इस साल जो पेपर था उसने पूरे पैटर्न को ही बदल दिया। उसने टफनेस का एक नया पैमाना डिसाइड कर दिया। जेई मेन का पेपर इतना टफ नहीं था जितना नीट का पेपर टफ था। आप इससे भी टफ ज्यादा कर दीजिए, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमसे जब बच्चे पूछते हैं कि सर अब क्या करें कैसे करें, हमने कुछ कम नहीं पढ़ाया, बच्चों ने कुछ कम नहीं पढ़ा, उन्होंने कुछ कम मेहनत नहीं करी, हमारी मेहनत में कहीं कोई कमी नहीं। लेकिन अगर आपने पेपर पहले से अगर सेट टफ किया था तो क्या आप एक प्रेस रिलीज नहीं कर सकते थे? आप बता दीजिए प्रेस रिलीज करके कि पेपर टफ होने वाला है। आप बता दीजिए कि इस बार से सिचुएशन ऐसी ही रहेगी, जैसे आपने प्रेस रिलीज करके टाइमली बताया कि इस बार आपको एक्स्ट्रा 20 मिनट्स नहीं मिलेंगे, इस बार आपको एक्स्ट्रा 5 क्वेश्चंस का जो हमेशा होता है एडिशनल, वो नहीं मिलेंगे, पुराने पैटर्न पर चले जाएंगे। लेकिन उसी के साथ आप एक लाइन ये भी तो ऐड कर सकते थे कि पेपर बहुत टफ होने वाला है। तो जो बच्चा 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल से एक एक सिंगल एग्जाम के भरोसे अपनी पूरी जिंदगी को डिसाइड करने वाला था, वो बच्चा क्या बेहतर तैयारी नहीं कर सकता था? वो रात दिन मेहनत कर रहा था, तो क्या वो उस रात दिन की मेहनत में अच्छे सवालों पर प्रैक्टिस नहीं कर सकता था? कुछ अच्छी किताबें नहीं लगा सकता था? वो हर चीज कर सकता था। आप एक इंस्टीट्यूशनल बॉडी हैं और आप बहुत अच्छे से एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरा ये मैसेज कहाँ तक पहुंचेगा, कितनों तक पहुंचेगा, लेकिन मैं मेरे सभी बच्चों के बिहाफ में आपसे बात करना चाहता था, क्योंकि मैं नहीं सो पाया रात भर। मेरे कुछ बच्चों ने जब मुझे कॉल किया, आई वॉज वेरी इन अ काइंड ऑफ सिचुएशन कि अब क्या करें, क्या जवाब दें, क्या बोलूं मैं मेरे अपने उन बच्चों को कि आप टेंशन मत लो। क्या कहूं मैं उन्हें कि कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है, 1 साल और हम दे देंगे। इतना आसान नहीं होता है सर। हर एक बच्चे के लिए 1 साल एक्स्ट्रा स्पेयर करना इतना आसान नहीं होता है। आप आगे भी अगर पेपर टफ करने वाले हैं, आप बायोलेंदी करने वाले हैं, आउट ऑफ एनसीईआरटी पूछने वाले हैं, आप अगर केमिस्ट्री को कैलकुलेटिव करने वाले हैं, अगर आप फिजिक्स को टफ करने वाले हैं, मेरी बस इतनी रिक्वेस्ट है, हर नीट का बच्चा आपके साथ अलाइंड हो जाएगा। बस आप पहले से बता दो कि पैटर्न यही रहेगा। थोड़ा ऊपर नीचे चलता है सर। नीट 2020 का पेपर और नीट 2025 का पेपर, अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो एक पूरब है तो दूसरा पश्चिम है। क्यों इतना टफ? क्या आपने जब क्वेश्चन पेपर सेट किया, जिस किसी भी टीचर ने, प्रोफेसर ने, एनटीए की बॉडी से ये काम जब हुआ, क्या वो सवाल 1 मिनट में सॉल्व होने वाले थे, या
इस तरह की एक्सपेक्टेशन थी कि फिजिक्स के जो 45 सवाल है उसमें से 20-25 सवाल तो बच्चे को छोड़ने ही है। मॉरल डाउन हो जाता है सर। छोड़े हैं बच्चों ने ना, जब पहला सवाल अटेम्प्ट किया नहीं बना, दूसरा अटेम्प्ट किया नहीं बना, तीसरा अटेम्प्ट किया नहीं बना, जब लगातार ऐसे 4 सवाल नहीं बनते ना, बच्चा पैनिक कर जाता है। आपने हमने भी तो एग्जाम फेस करी है, लेकिन मोटिवेशन किस हद तक काम आएगा? एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर तो उस बच्चे को यही लगेगा ना कि यार मुझसे नहीं हो रहा है, शायद बाकी लोग कर पा रहे हैं। उसे ये नहीं समझ में आता कि पेपर मेरे लिए टफ है तो बाकी औरों के लिए भी टफ रहा होगा। जो 4 क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं वो 4 बाकी भी छोड़ रहे होंगे। इट्स जस्ट वन रिक्वेस्ट, एग्जाम पैटर्न को फिक्स रख के, और आप अगर बता देंगे कि पेपर मॉडरेट होगा, इजी होगा, टफ होगा, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग तैयार करेंगे, या फिर आप सुपर सरप्राइजिंग बता दीजिए पहले से कि नीट अब के बाद बच्चों के लिए सुपर सरप्राइजिंग ही होने वाला है। तो जो बच्चे 2026 2027 में अपीयर करने वाले हैं, एटलीस्ट वो अपनी तैयारी उस हिसाब से करें। लास्ट में बच्चों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप अपनी मेहनत को कहीं कम मत करिए। जितनी मेहनत आप कर रहे हैं, जितना ज्यादा डीप डाइव कर सकते हैं, जितना आप बियॉन्ड जा सकते हैं, जितनी आप मेहनत बढ़ा सकते हैं, उतनी आप मेहनत बढ़ाइए, क्योंकि मेहनत कभी खाली नहीं जाती है। आज जो आपने किया है ना, उसका आपको दोबारा मिलेगा ही मिलेगा। मुझे इस वीडियो में कई सारे ऐसे बच्चे सुन रहे होंगे जिन्होंने 2025 का पेपर दिया और शायद वो दोबारा 2026 के लिए हिम्मत जुटा रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन बेटा, आपने 2 साल जो मेहनत करी है ना, वो जाया नहीं जाएगी, वो वेस्ट नहीं जाएगी। बस अब हमें समझ आ गया है कि कुछ भी हो सकता है। इट इज सुपर अनप्रेडिक्टेबल नाउ। तो हमें उस हिसाब से अपने आप को तैयार करना है। आज के बाद अगर टफ सवाल कोई सामने आ जाए तो ये सोच के कि यार ये तो नीट में नहीं आ सकता, हम नहीं छोड़ेंगे। हम कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड इतना जबरदस्त रखेंगे कि अगर कोई सवाल हमें खुद से बना के सॉल्व करना पड़ जाए तो हमें उतना करते आना चाहिए। इट इज नॉट ए मेमोरी गेम नाउ। पहले मैं हमेशा कहता था कि फिजिक्स का पेपर अगर टफ किया तो ऐसा टफ हो सकता है कि वो सवाल एटलीस्ट 1 मिनट में तो बने, लेकिन इस साल तो एनटीए ने उसे भी पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। तो आप अपनी किस्मत लिखना शुरू करिए खुद से। आपको यहां से अपनी मेहनत को डबल डाउन करना है। ये एक पेपर आपसे जिस भी तरह से हुआ है, गलत हुआ है, सही हुआ है, बहुत ज्यादा सोचकर अब परेशान होने की बात नहीं है। यहां से आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो एक्टिविटी पास्ट में हो गई, अगर हम उसे सोचते बस रहेंगे तो हम एग्जीक्यूट कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें लिव इन द मोमेंट में रहना, आज और अभी में जीना है। मैं अभी क्या कर सकता हूं, राइट नाउ व्हाट इज इन माय हैंड, बस वो प्रण आप ले लीजिए और उसके हिसाब से एग्जीक्यूट करना शुरू करिए। दैट्स ऑल। तो बस मेरी इतनी रिक्वेस्ट थी। आई होप ये वीडियो एनटीए तक पहुंचे, और उसके बाद हो सकता है कि शायद वो बैठकर सोचे, मंथन करें। आप और हम कोई नहीं है उनके सामने, लेकिन एटलीस्ट अगर ये वीडियो उन तक पहुंचता है तो उन्हें ये तो समझ आएगा कि पेपर शुड बी बैलेंस्ड। 3 सब्जेक्ट है, एक टफ कर दो, दो एक मॉडरेट कर दो, एक आसान कर दो। एक जैसे तीनों पेपर को अगर आप तीनों सब्जेक्ट को टफ कर दोगे तो बच्चा करेगा कैसे? बस इसी बात को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।